और दिग्विजय सिंह साफ तौर पे उस पर कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई अगर हमारी कांग्रेस सरकार दोबारा से आती है तो हम 370 को रिवॉक करेंगे। वो भी एक पाकिस्तानी पत्रकार को वो जवाब दे रहे हैं इसके ऊपर। देखिए, मतलब अब इससे ज़्यादा शर्मनाक और निंदनीय बात क्या हो सकती है? आप खुद इस चीज़ को देखिए, आप खुद इस चीज़ को समझिए। ये तो इसी प्रकार की बात हो गई कि हमारी सरकार वापस आने दीजिए, उसके बाद में हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। हमारी सरकार वापस आने दीजिए, उसके बाद में जितने भी ये रोड के किनारे पे जो मस्जिदें होती थी जो भी तोड़ी गई हम उनको बनवाएंगे। हमारी सरकार वापस आने दीजिए। जो भी आज हिंदू वहाँ पे 370 हटने के बाद में जो हिंदू वहाँ पे लैंड खरीद रहे हैं, जो भी हिंदू वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, हम उनका हिंदुओं का कारोबार बंद करवाएंगे। ये तो उसी प्रकार की सारी बातें हो गई। अरे इतनी क्या बोलूं, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये कांग्रेसी लीडर्स को दिग्विजय सिंह की बात कर रहे हो आप। किस दिग्विजय सिंह की आप बात कर रहे हो? ये वही दिग्विजय सिंह है, मध्य प्रदेश से ये आते हैं। इनके खुद के बूचड़ खाने थे जिसकी वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल होती थी। बीफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार काम ये करते थे और ये अब मतलब पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए अब इनका ऑडियो वायरल हो रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 370 को हटा देंगे। मतलब ये चाहते क्या हैं? आप लोग सीधे सीधे खुले तौर पे बोल दीजिए ना कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो जो बचा हुआ जम्मू कश्मीर है वो भी हम कांग्रेस पाकिस्तान को दे देंगे। कि जब कांग्रेस सरकार आएगी तो राम मंदिर को दोबारा हटाकर हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। जब कांग्रेस सरकार आएगी तो दलित भाइयों के साथ में, SC ST भाइयों के साथ में, सबके साथ में हम अत्याचार चालू करेंगे। आप थोड़ा बहुत क्यों बोलते हो सर? आपको अगर बोलना है तो आप पूरा बोलिए, खुलकर बोलिए, अच्छे से बोलिए। अरे इनको तो कोई अगर देशभक्त होता, अगर राष्ट्रभक्त होता तो ये जवाब देता कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इससे तुमको क्या करना है। ये पूरा जग जाहिर है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान UN के सामने भी अच्छी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। उसके बावजूद अगर ये इतनी घटिया हरकतें ये लोग करेंगे तो ये हमारी पब्लिक जो है ये खुद इतनी समझदार है, ये लोग खुद इतना जानते हैं कि कौन देश के लिए सोच रहे हैं, कौन देश के बर्बादी के लिए सोच रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा था, जिस पे दिग्विजय सिंह ने रिप्लाई दिया, तो एक आम नागरिक, एक आम जनता क्या रिप्लाई देती? पाकिस्तानी पत्रकार पूछता है कि मोदी को हटा दिया जाएगा, उसके बाद अगर कोई सरकार बनती है तो उनकी क्या नीति होगी कश्मीर को लेके, भारत को लेके। उस पर दिग्विजय सिंह ये जवाब देते हैं। तो एक आम नागरिक या एक आम आप पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आप क्या जवाब देते हैं? पहली बात कि मेरे पास तो किसी पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तानी हैं, इनकी औकात नहीं है कि शिखर श्रेयान को ये फ़ोन कर दे। दूसरी चीज़, फ़ोन कर देते तो इनका स्वागत सबसे पहले मैं, अगर खुद की मुझसे पूछोगे, मैं गालियों से करता। पहली चीज़, मेरे देश से तो फ़ोन आ नहीं रहा है, पड़ोसी मुल्क से फ़ोन आ रहा है। पुलिस को भी कंप्लेंट करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं होना है पुलिस, वरना अगर ऐसे मेरे हाथ में हो तो सीधे सीधे मैं उसको अंदर करवा दूँ, या तो सीधे सीधे पाकिस्तान से फ़ोन हो, मैं तो मौत के घाट उतारने जैसी बातें कर दूंगा। इतना मुझे खुन्नस आती है पाकिस्तान का नाम सुन के। हमारा इंटरनल मैटर, मोदी जी जो भी कर रहे हैं तुम्हें क्या मतलब, योगी जी जो भी कर रहे हैं तुम्हें क्या मतलब, 370 हटे या फिर वेस्ट बंगाल का मुद्दा हो, यहाँ के इंटरनल रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा हो, तुम्हें क्या मतलब, CAA NRC हो गया, इनको क्या मतलब पाकिस्तानियों को? हमारे इंटरनल मैटर है, चाहे वो CAA NRC हो, कुछ भी हो। आज तक मोदी क्या करते आ रहे हैं? जो भारत को चारों तरफ से ये नकारात्मक शक्तियों ने जो घेर रखा था, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट समाजवादी पार्टी, TMC और ये अन्य प्रकार की जितनी भी पार्टियां हैं, भीम पार्टी, भीम वालों की जो भी है, और कितनी मतलब प्रकार के संगठनों ने घेर रखा था इन लोगों ने इस भारत को खत्म करने के लिए, अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपना पैसा कमाने के चक्कर में इन गद्दारों ने हमेशा से मोदी को झुकाना चाहा, मोदी को गलत दिखाना चाहा। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, वहां पे बैठा हुआ वो राकेश टिकैत, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस लगातार भाषा बोलती है, ऐसा नहीं लगता कि कश्मीर के मुद्दे पे जब भी वो बोलती है ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की भाषा? देखिए, मैं तो आपसे सीधे सीधे बोल रहा हूँ और मैं चाहूँगा हमारी ऑडियंस से कि ये जो दिग्विजय सिंह का ये जो बयान है, इसको सर्च किया जाए, इसको देखा जाए और इसको अच्छे से समझा जाए, क्योंकि जब आप लोग सर्च करोगे उसके बाद आपके सामने पूरी हकीकत आएगी। ये नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा में बोल रहा हूँ या फालतू बात कर रहा हूँ।
आज से नहीं, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा कई सालों से बोलती आई है। कश्मीरी पंडित जो हैं वो अब खुश हैं, जिनको पलायन कर दिया, जिनके साथ इतना संघर्षपूर्ण जीवन जिया उन्होंने, वहाँ पे उनका पलायन हुआ वहाँ से, अब वो 370 हटने के बाद खुश है। वो वापस से अपने राज्य में जाके अपने आप को दोबारा से रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस को क्या कश्मीरी पंडितों के लिए कभी सांत्वना नहीं आई? कांग्रेस को अब ये हमारे हिंदू भाइयों को खुद समझना होगा। डंके की चोट पे बोल रहा है शिखर श्रेयान, कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है, कांग्रेस एंटी नेशनल पार्टी है। ये लोग हिंदुओं की इज्जत नहीं करते हैं। उनका तो सीधे सीधे सा फंडा है कि उनको एंटी हिंदूज के वोट चाहिए, और जो यहाँ पे हिंदू वोट बैंक है इसको तोड़कर, जातिवाद में तोड़कर इनको अपना वोट इकट्ठा करना है। हमेशा तोड़ने का ही काम किया है कांग्रेस ने, कभी भी जोड़ने का काम नहीं किया है। अगर ये महात्मा गांधी ना होता तो आज पाकिस्तान ना होता, अगर ये जवाहरलाल नेहरू ना होता आज शायद पाकिस्तान ना होता। अफगानिस्तान का भी बहुत बड़ा मैटर था। ये सब पहले अखंड भारत था, ऑल पूरा इंडिया था ये। चाहे आप बांग्लादेश ले लो, जिसे ये लोग पहले बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान, ये कोई भी देश ना होते। आप देखिए गांधी परिवार ने कितनी गलतियां करी हैं, कांग्रेस ने कितनी गलतियां करी हैं। अरे तब तुम गलती कर गए 70 साल 80 साल पहले कर गए, तुम्हारे बाप दादा गलती, चलो कोई बात नहीं। ये साले नपुंसक अभी तक नहीं सुधरे, इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे राहुल गांधी 50-60 साल का होने वाला है, इसको अब अकल नहीं आएगी तो कब आएगी इसको? पप्पू को कब समझेगा? ये पप्पू भी नहीं है, ये पप्पू भी नहीं है, ये गद्दार है इस देश का। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद फारूक अब्दुल्ला ने दिग्विजय सिंह को थैंक यू बोला, धन्यवाद दिया। उसी जो चैट रूम वाली ऐप है क्लब हाउस, उसी फारूक अब्दुल्ला धन्यवाद बोलेंगे, धीरे धीरे करके और भी बहुत लोगों ने धन्यवाद बोला है, जो सारी बातें अभी ओपन अप नहीं हुई है। चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बीजेपी भी इस पे विचार करे। नहीं, बीजेपी का तो देखिए सीधा सा हमेशा से मतलब एक ही स्टैंड रहा है शुरू से लेके आज तक, कि जो हिंदुत्व की भावना सो गई थी लोगों के अंदर, जो कहीं ना कहीं हम लोग भूल चुके थे हिंदुत्व को, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ था। मैं बीजेपी की बात करता हूँ। आज से 1947 से लेके आज तक जो भी शिक्षा मंत्री रहे या फिर जो भी एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए जितने भी लोग रहे, वहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर एंटी हिंदू रहे, गैर हिंदू लोग रहे, और जिसमें जो मात्रा होती थी वो हिंदूज़ की बहुत कम होती थी, मुश्किल से 15% होती थी मात्रा। इसीलिए जो हमारे छोटे छोटे आजकल के बच्चे हैं, और हमने भी बचपन में यही पढ़ा है, अकबर द ग्रेट, बाबर के बारे में पढ़ा है, औरंगजेब के बारे में पढ़ा है, लेकिन कभी हमने महाराणा प्रताप के बारे में नहीं पढ़ा, छत्रपति शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ा। उसका रीज़न और कुछ भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से कि फारूक अब्दुल्ला थैंक यू कह रहे हैं, साथ में बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी सोच ले, जो बीजेपी ने तो बना के ही सोच के ही बनाया होगा ना। अरे बीजेपी तो सब कुछ सोच के ही बना रही है। आप बीजेपी पे तो आप उंगली उठा ही नहीं सकते हो। आज से नहीं, 2014 से भी नहीं। जब मैं बात करता हूँ 2002 की, जब गोधरा में हिंदुओं के साथ में गलत काम हुआ था, जिसमें इतने हिंदू भाइयों को जिंदा जला दिया गया था ट्रेन के अंदर, बीजेपी तो तब से हिंदुओं के लिए सोचती आ रही है। 1992 में जब कार सेवकों पे गोलियां चलाई गई थी, जिन निर्दोष कार सेवकों पे, निर्दोष हिंदू भाइयों बहनों पे गोलियां चलवाई थी मुलायम सिंह यादव ने, बीजेपी तो तब से सोचती आ रही है। बीजेपी आज से कहां सोच रही है? आज से कहां इस विचारधारा के साथ में हम लोग चल रहे हैं? हम लोग हिंदुत्व की विचारधारा के साथ में आज से नहीं, बहुत साल से चल रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि ये 1-2 साल में, 2021 में, 2022 में, 2023 में या फिर आने वाले समय में हमारे स्टैंड चेंज हो जाएगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है ये कांग्रेस की। आप दिग्विजय सिंह को देश से माफी मांगनी चाहिए अपने इस बयान? नहीं, माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ दिग्विजय जैसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। सरेआम इनको चौराहे पे खड़े करके इनको फांसी दो। सीधे सीधे पाकिस्तान से तुम डील करने की बात कर रहे हो। एक तरीके से तुमने फोन पे तो बोल दिया कि 370 का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। पीठ पीछे जो इनकी फंडिंग हो गई दिग्विजय महाशय की, उसका खुलासा जब होगा धीरे धीरे करके, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज उसका खुलासा करेंगी, तब फिर आप ये बोलोगे कि तुम माफी मांगो? माफी मांगने के काबिल नहीं है ये आदमी। इसको फांसी होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए।